नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। महंगाई, बेरोजगारी एवं कृषि कानूनों के विरोध में सर्वदलीय संगठनों द्वारा कराया गया भारत बंद। कोई न छूटे महाअभियान 4 में शाम 6 बजे तक लगाए गए कोरोना के 75,000 से अधिक टीके। संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, परिजनों ने जवा चौराहे पर शव रखकर किया चक्का जाम। खबरें अब विस्तार से। नए कृषि कानूनों को वापस लेने, महंगाई, बेरोजगारी सहित अनेक मुद्दों को लेकर आज देशव्यापी बंद के आह्वान पर रीवा में भी बंद कराया गया। हालांकि बंद का असर मिला जुला रहा। बंद कराने लगातार किसान नेताओं सहित अन्य दलों के लोग सड़कों पर घूमते रहे। आपको बता दें कि नए कृषि कानून आने के बाद से ही नाखुश किसान संगठन लगातार बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सभी दल एक साथ होकर आज उसका विरोध प्रदर्शन किया। आज 27 सितंबर को देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था, जिसका समर्थन विपक्षी दलों द्वारा कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य संगठनों ने अपना समर्थन दिया था। और आज संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सभी दल एक साथ होकर बाजारों को बंद करने सड़क पर उतरे। आपको बता दें कि रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही व्यापारियों से दुकानें बंद कर सहयोग की अपील की गई है। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने हेतु चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रस्तुत है शिव सिंह, किसान नेता एवं गुरमीत सिंह, शहर अध्यक्ष कांग्रेस, त्रियोगी नारायण शुक्ला, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष रीवा से प्राप्त जानकारी के अंतर्गत। ताला के पास पार्टी पूरे देश में किसानों के समर्थन में है। अभी हमारे राज्य जी ने बताया कि देश की जनता जी ट्राई कर रही, किसान, कर्मचारी, हर लोग। अब ये देश की जनता की ये मांग है कि मोदी जल्दी किसान मोर्चा का आह्वान पिछले 10 महीने से ऊपर गूंगी बहरी मोदी की सरकार, अच्छे दिनों की सरकार, किसानों अन्नदाता की बात सुनने को तैयार नहीं है। युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, छात्राएं सड़कों पे हैं, बेरोजगारी का आलम किसी से छुपा नहीं है, व्यापार के पास व्यापार नहीं है। और किसान 10 महीने से हाथ जोड़ के विनती करते थका जा रहा है कि मोदी जी किसानों की इस पीड़ा को सुन लीजिए और किसान तीनों कृषि कानून वापस कर दीजिए। मामा और मोदी मन की और दिल की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी आजकल दिल की बात करने लगे हैं, लेकिन इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ ये देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के वो अपनी जेब में रख के और उनकी जेब में मोदी की जेब में ये सरकार चल रही है। ये मोदी हुकूमत ने पूरी तरह से हिंदुस्तान को गुलाम कर दिया है। ये आज़ादी की लड़ाई देश का किसान, देश का नौजवान, देश का छात्र और सारे जन संगठन, विपक्षी दल के लोग, सारे लोग आज देश की आज़ादी की लड़ाई में मैदान में हैं। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि यह हुकूमत देश में राज करे। जिस तरह से किसानों की मौतें हुई, महंगाई, निजीकरण और विद्युत कानून को लेकर के तमाम पूरी तरह से कोरोना को लेकर के पूरा देश प्रताड़ित हुआ, तो ये जंग की आज़ादी आज देश का किसान लड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आज रीवा के अंदर
पूरे विपक्षी दल, जन संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, सीटू यूनियन, मजदूर यूनियन के लोग आज बंद के आयोजन में शामिल हैं और हम पूरे सिरे से कहते हैं कि ये हुकूमत अब देश को नहीं चाहिए। इस देश से मोदी जी को हटना पड़ेगा। जिंदाबाद इंकलाब, जय जवान जय। कोरोना टीकाकरण का चौथा महाअभियान आज हुआ शुरू। इस अभियान के तहत आज शाम तक 75,000 से अधिक लोगों को लगाए गए टीके। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर शासन, प्रशासन, समाज सेवी संगठनों के द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों से कोरोना टीका की प्रथम डोज लगवाने की अपील की गई थी। हम आपको बता दें कि पूरे प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी टीकाकरण का चौथा महाअभियान आज 27 सितंबर को आयोजित किया गया, जिसमें 100% पात्र व्यक्तियों को कोरोना टीकाकरण की प्रथम डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए रीवा शहर में ही अकेले 29 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे, जबकि जिले भर में 740 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी नागरिकों से आज 27 सितंबर के कोरोना टीकाकरण महाअभियान 4 में सक्रियता पूर्वक जुड़कर सफल बनाने की अपील की गई थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी पात्र व्यक्ति कोरोना की प्रथम डोज से वंचित न होने पाए। इसी कड़ी में रीवा जिले के कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी सहित अन्य समाज सेवियों द्वारा भी सभी नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगवाने हेतु संकल्प लिए जाने की अपील की गई थी। वहीं आपको बता दें कि रीवा जिले में अब तक 75% लोगों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है, जबकि आज के कोई छूटे ना महाअभियान में करीब 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस दौरान केंद्रों में महिलाओं एवं युवाओं द्वारा वैक्सीनेशन के प्रति काफी उत्साह देखा गया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं आमजन। हाँ, मेरा नाम माला सिंह है। मैं देवालय कॉलोनी जेपी रोड रीवा से हूँ और मैं एक शिक्षिका हूँ, महिला ITI रीवा में पदस्थ हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी समाज को देखते हुए कि ये कोविड का जो इंजेक्शन लग रहा है ये बहुत ज़रूरी है हर एक आम आदमी के लिए। सबको जागरूक होकर इंजेक्शन लगवाना चाहिए और सबको अपने भारत के लिए सहयोग करना चाहिए, अपने देश के लिए, कि कोई भी इससे वंचित ना रह पाए। सबको इंजेक्शन लगे और सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मैं यही कहना चाहूँगी आने वाले समय में सब भारत के लिए जागरूक हो और एक दूसरे का सहयोग करें और सहयोग के द्वारा इंजेक्शन लगवाएं। जहाँ भी जो जैसे भी लग रहा है हर जगह जाके पता करें और लगवाएं। कोई इस इंजेक्शन से वंचित ना रहे इस टीका से। बस मैं यही कहना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम कंचन आनंदानी है और मैं APS यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। और मैं आप सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन ही अब एक सॉल्यूशन है। हम अपने जवानों की तरह वहाँ बॉर्डर पे जाके लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम कोरोना बीमारी से ज़रूर लड़ सकते हैं। वो भी कैसे? डबल डोज वैक्सीनेशन से। तो आप भी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। थैंक यू। जी, मेरा नाम शशिकांत पटेल है। मैं रीवा का रहने वाला हूँ। मैंने आज सेकेंड डोज अपना लगवा लिया है और मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। और मैं यही निवेदन करूँगा सबसे कि आप सब भी जल्दी ही गवर्नमेंट सरकार का साथ दें और अपना भी डोज कंप्लीट करें और लगवाएं बीमारी से बचने के लिए। मैं वंदना तिवारी, प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज मथुरा। आज मैंने सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन कोविशील्ड लगवाया और इससे मैंने अपने आप को कोविड के विपरीत अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। मेरी जनता से भी अपील है कि वो अपने आप को कोविशील्ड या कोवैक्सीन इनके टीके लें और अपने आप को सुरक्षित करें, देश को सुरक्षित करें। ये हमारी सबसे बड़ी देश के प्रति सेवा होगी। धन्यवाद। जवा थाना अंतर्गत जनकहाई गांव में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव रोड पर पड़ा मिला है, जिसकी पहचान विजय कुमार माझी निवासी ग्राम गढ़वा के रूप में की गई है। परिजनों के द्वारा हत्या कर शव को सड़क में फेंके जाने की आशंका जताई गई है। हम आपको बता दें कि फिलहाल जवा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। जिले के जवा थाना अंतर्गत जनकहाई गांव में एक युवक का शव रोड में पड़ा मिला है, जिसकी पहचान विजय कुमार माझी निवासी गढ़वा जयरो के रूप में की गई है। परिजनों ने हत्या कर शव को सड़क पर फेंके जाने की आशंका जताई है। वहीं आपको बता दें कि मौकाए वारदात पर SDOP समरजीत सिंह एवं SDM संजीव पांडे ने पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीण जनों को समझाइश दी। साथ ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर मामले की गहन छानबीन कर रहे हैं।
शव का पोस्टमार्टम परिजनों की उपस्थिति में जवा सिविल अस्पताल में कराया गया। वहीं परिजनों की माने तो मृतक अपनी बहन के यहाँ गया था और शाम को वापस नहीं लौटा। बाद में उसका शव जनकहाई कुटिया टोला में मिला। वहीं आपको घटना के संबंध में बता दें कि जरौन निवासी विजय माझी की मौत पर लोगों ने पुराने विवाद को कारण बताया है। वहीं युवक की संदिग्ध मौत पर हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने जवा चौराहे पर शव को रखकर चक्का जाम किया। साथ ही परिजनों ने घटना स्थल पर एसपी को बुलाए जाने की मांग पर अड़े रहे। समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एसडीओपी समरजीत सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ रख दिए, वहाँ रख दिए। अरे भाई कार्यवाही में चाह रहे हो तो कार्यवाही तो हो रही है। कहाँ से बड़ी करोगे तब तो मैं पता लगाऊं, तब तो मैं आज जनकहाई के पास में एक लाश मिलने की सूचना मिली थी, तो पुलिस वहां पर गई थी। लाश को शुरू में अज्ञात थी, बाद में पता चला कि विजय कुमार माझी जेरव गांव का है, गढ़वा पंचायत का। तो उसका पीएम वगैरह हो चुका था। फिर परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के और जाम लगाया था, जो समझाइश दे करके उन लोगों को और जाम हटवाया गया व आरोपियों की पतासाजी की जाएगी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष पर श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने कोविड महामारी में मरने वालों का श्राद्ध कर मृतकों का तर्पण एवं पिंडदान किया है। इसके अलावा विरोध जताते हुए महंगाई का भी श्राद्ध किया है। आपको बता दें कि रीवा के प्राचीन पचमठा घाट में कोविड-19 महामारी में मरने वाले मृतकों का विधि विधान से श्राद्ध किया गया। महिला कांग्रेस ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण का आयोजन रखा था। हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में आत्माओं की शांति के लिए पूजन का महत्व होता है। कहा जाता है कि इस पक्ष में आत्माएं आती हैं, इन्हीं आत्माओं की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। कोविड काल के दौरान हॉस्पिटल में कई मरीजों की मौत हुई थी, जिनका अंतिम संस्कार मुक्तिधाम मदरिया में नगर निगम ने कराया था। कई मृतक परिजन आत्माओं का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए थे। कई मृतकों की अस्थियां भी यहीं रह गई थी। ऐसे में इनका तर्पण कर आत्मा की शांति के प्रयास किए गए। महिला कांग्रेस को इस बात का मलाल है कि सरकार की उदासीनता के चलते आत्माएं भटक रही हैं और महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। इनके चलते महंगाई का भी श्राद्ध किया गया। आइए सुनते हैं इस संबंध में कविता पांडे, कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष महिला कांग्रेस से प्राप्त जानकारी के अंश। विगत 2 वर्षों में कोरोना के कारण पूरे देश में लाखों पुण्यात्माओं ने अपना प्राण त्यागे हैं और असामयिक काल कवलित हुए हैं और उनकी अचानक मृत्यु हुई है। बहुत सारे युवा साथी, बहुत सारे लोग अस्पतालों में मर गए, बहुत सारे लोग सड़कों में मर गए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परिवारों का पता नहीं चला। तो उनका पिंडदान नहीं हुआ, तर्पण नहीं हुआ। श्राद्ध में यदि किसी का तर्पण होता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो आज हमारी बहनों ने रीवा जिले की यह संकल्प किया कि ऐसे लोग जिनका कोई नहीं, उनका श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए, ताकि उनको मोक्ष मिले और उनकी आत्मा जो भटक रही है असामयिक निधन के कारण, उसको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। साथ ही हमारे देश में महंगाई ने बहुत तेज विकराल रूप ले लिया है। आज सिलेंडर 1000 रुपया लीटर, 1000 का सिलेंडर हो गया जो 414 रुपया का मिलता था। और साथ ही डीजल, पेट्रोल, तमाम सब चीज़ सैकड़ा को पार है। अब पूरे देश में महंगाई ने लंका ली हुई है। तो इसके कारण पूरे देश में हमारी महिलाएं महंगाई का श्राद्ध और तर्पण करने निकली हैं, ताकि शायद ये भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी और भ्रष्ट और अकर्मण्य सरकार है उसको शर्म आए। हम लोग इसलिए आज यहाँ पर ये महंगाई कोई जीव है, महंगाई का आप पिंडदान करने आए हैं फिर सरकार का जैसे भी सरकार सुधरे हम वह करने आए हैं। यह सरकार को एक
चेतावनी है कि आज महंगाई के कारण पूरे देश की महिलाएं और पूरे परिवार दुखी हैं, परेशान हैं। हजारों लाखों लोगों के घर में खाना नहीं बन पा रहा। श्राद्ध में जब तर्पण होता है सब लोग अपने अपने रिश्तेदार, परिवार और परिजनों, मानदान को भोजन कराते हैं, लेकिन तेल 200 रुपये लीटर महंगा हो गया, लोग खाना तक नहीं खिला पा रहे हैं। इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं कि इनका श्राद्ध करके इनको यह चेतावनी दे कि सुधर जाओ। और किनका श्राद्ध? निस्संदेह जो हमारी आत्माएं गई हैं उनके लिए, और महंगाई का श्राद्ध करने हम आए हैं। महंगाई या उसके कारण को, जो कारण है उनके महंगाई? निस्संदेह सभी कुछ। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है ताकि लोगों को दिल की देखभाल के प्रति जागरूक किया जा सके। आपको बता दें कि भारत में हार्ट फेल होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बीमारी लगातार गंभीर होती जा रही है, जिसमें समय के साथ दिल की मांसपेशियां कठोर होने लगती हैं और दिल सही ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। हम आपको बता दें कि शरीर के कई मुख्य अंगों के लिए ऑक्सीजन और पोषण की मिलने वाली मात्रा सीमित हो जाती है, इसलिए हार्ट फेल्योर की आशंका भी बढ़ जाती है। इसी को लेकर आज रीवा सुपर स्पेशलिटी के चिकित्सक डॉक्टर सुनील त्रिपाठी की स्टडी के मुताबिक भारत में हार्ट फेल का सामना करने वाली मरीजों की औसत उम्र 59 वर्ष है, जो कि पश्चिमी देशों के मुकाबले 10 साल कम है। वहीं कम उम्र में ही भारतीय युवाओं में इस बीमारी के पीछे गतिहीन जीवन शैली, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, अत्यधिक तनाव और जंक फूड के सेवन के साथ साथ प्रदूषण के संपर्क में आना मुख्य कारण है। इन्हीं कारणों से भारतीय युवा दिल की बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। डॉक्टर सुनील त्रिपाठी के मुताबिक हार्ट फेल के अधिकतर मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के बाद इस बीमारी के बारे में पता लगता है, जिसका साफ मतलब है कि हार्ट फेल होने के लक्षणों के बारे में देश में काफी कम जागरूकता है। आइए जानते हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों के बारे में उनका क्या मानना है और इससे कैसे बचा जाए। जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे का एक थीम होता है। तो इस साल जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है वो है कि कनेक्ट हार्ट विद द हार्ट एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो हार्ट डिसीज़ का जो प्रेवेलेंस है या हार्ट डिसीज़ जितने नंबर में हो रही हैं उसको 80% तक कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को हार्ट डिसीज़ अगर हो रही है तो उसमें से आप सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन लेके 80 लोगों को बचा सकते हैं, उनकी मृत्यु को रोक सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं। वो बातें ऐसी नहीं है कि जो आप फॉलो नहीं कर सकते। सिंपल बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। सिंपली आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। डाइट का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए। होल ग्रेन्स का एक सिंपल एग्जांपल है, आप स्प्राउट्स मॉर्निंग में लीजिए। होल ग्रेन्स में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि हार्ट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसी ग्रेन को अगर मैदे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसमें आपको ना तो प्रॉपर डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिशन भी सारा उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, होल ग्रेन्स लेने हैं। जितना हो सके आप फास्ट फूड से दूर रहिए, जो बाहर मार्केट में मिल रहा है उसको यूज़ नहीं करना है। शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जो आजकल सब लोग जो है मार्केट में या अपनी पार्टी में हर जगह जो है टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं। शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस का मतलब है जैसे कोक है, पेप्सी है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और ये हार्ट के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप फॉलो करिए। नेचुरल चीज़ें लीजिए, अननेचुरल चीज़ें या मॉडिफाइड चीज़ें, जैसे अब एक एग्जांपल के तौर पे बताएं, जैसे जूसेस यूज़ करते हैं मार्केट में, जो डिब्बाबंद जूसेस हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है, शुगर होते हैं, तो वो आपके हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। मार्केटिंग उनकी ऐसी की जाती है कि वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, पर जस्ट उसका अपोजिट है। न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जूसेस हैं, कोक्स हैं, पेप्सी हैं, ये सब का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आता है एडिक्शन। एडिक्शन किसी भी फॉर्म में हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। जैसे टोबैको है, स्मोकिंग है। स्मोकिंग तो हार्ट अटैक के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग से हार्ट अटैक के चांसेस 4 to 5 टाइम्स हो जाते हैं। इसी तरह से अल्कोहल है, बाकी दूसरे ड्रग्स हैं, कोकेन है, हेरोइन है, इन सब से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसके बाद आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप बैठ के काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उससे भी क्या होता है कि कैलोरी आपकी बर्न नहीं होती है। मोस्टली जो आप खाना खाते हैं वो सब आपका कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है और कहीं ना कहीं जाके हार्ट की जो धमनियाँ हैं उसमें जाके वो जमा होता है। तो अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ें। अगर आप बहुत बिजी भी लाइफस्टाइल है, ऑफिशियल जॉब है, तब भी आप डेली 30 to 45 मिनट अपने एक्सरसाइज के लिए दें। एक्सरसाइज में ज़रूरी है एरोबिक एक्सरसाइजेस, जैसे रनिंग है, जॉगिंग है, स्किपिंग है, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। आजकल स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट वॉच हैं जिसमें आप स्टेप्स काउंटर होते हैं, ठीक है, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर ये सारी बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो हार्ट डिजीज़ जो है उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। कोई नहीं बचना है, अपने आसपास के पड़ोस वालों को, अपने समाज में बाकी लोगों को भी अवेयर करना है और उनको भी हार्ट डिजीज़ से बचाना है। हमारे विंध्य रीजन में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। डेली हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी में 4 to 5 पेशेंट हार्ट अटैक के आते हैं। ये तो सिर्फ हार्ट अटैक का प्रिवेलेंस बता रहा हूँ। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के, स्ट्रोक या लकवा जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के उसमें स्पेक्ट्रम में ही आता है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। मॉर्निंग से इवनिंग का अपना एक शेड्यूल बनाएं। मॉर्निंग में उठें तो 10 मिनट पहले सोचें कि आपको मॉर्निंग टू इवनिंग आपको करना क्या है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, उसकी जस्ट एक लिस्ट बना लीजिए। और टेम्पटेशन से बचिए। मार्केट में आप जाते हैं, पार्टीज़ होती हैं, उसमें आप जस्ट आप नो बोल दीजिए कि भैया हम ये सब चीज़ें फ़ास्ट फूड नहीं लेते हैं। टेम्पटेशन से बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, वही आपको इनकरेज करेंगे ऐसी चीज़ें लेने के लिए, एडिक्शंस के लिए, स्मोकिंग के लिए, अल्कोहल के लिए। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। हो सकता है अभी आपकी यंग एज है और आपको लगता है कि अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हार्ट अटैक के हफ्ते में 4 to 5 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते, जिनको हार्ट अटैक हो भी सकता है। आप जितने लोग हैं उस एज से कम एज के लोगों को भी हार्ट अटैक पड़ रहा है। और हार्ट अटैक इतना घातक होता है कि 50% लोग तो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते हैं, उनको हम बचा ही नहीं पाते हैं। और बाकी लोग मान लीजिए बच भी गए तो उनका हार्ट अटैक से इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि पूरी लाइफ उनको सांस फूलना, थकान, मतलब कुल मिला के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जस्ट ये सोचें कि हमारे मुंह के अंदर क्या जा रहा है, पहले सोचें उसके बाद अंदर लें, जिससे जो है आगे आपकी जो लाइफ है वो हार्ट डिसीज़ से बची रहे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके हार्ट डिसीज़ से बच सकते हैं। क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करके मोस्टली लोग ठीक हो जाते हैं। 95% लोग ठीक हो जाते हैं। 5% में क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब सांस का ऊपरी हिस्सा जो गले तक की नली का हिस्सा को अपर रेस्पिरेटरी, वहाँ से अगर वो इन्फेक्शन नीचे उतर गया यानी आपके फेफड़ों में पहुँच गया तो फिर खतरा है। उसको हम कोविड न्यूमोनिया बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मुझे लगता है वो है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही, जैसे जैसे हो रही है तो लोगों का वर्क जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। हर काम मशीन कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।